हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिरावट शानदार हुई है ना? और अभी मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया, तो ठीक है, मोदी साहब का स्टेटमेंट गलत नहीं है, अपनी जगह सही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका संसद में देना तो ज़रूरी है ना, जिस तरह से ये चल रहा है। तो वो अपना जो स्टेटमेंट है, अपना भाषण है, अपना दिए हैं, तो ठीक है। ओवरऑल उनका भाषण जब होने लगा, तो मार्केट ने रिकवर हुआ, फिर वहाँ से दबाव हल्का, फिर प्रॉफिट बुकिंग होने लगा। तो रिकवर होकर 650 के आसपास तक गया, उसके बाद फिर वापस से दबाव चढ़ गया। तो ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना यही था कि भाई अपने पास ये स्टॉक है, वो स्टॉक, मतलब ये स्टोर है, वो स्टोर है, अपना सब स्टोर सब बताएं, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार की संभावना अगर चलती है समस्या, तो समस्या होगी। बाकी सरकार इस पर पूरी अलर्ट है और सरकार अपनी तरफ से काम पूरा कर रही है, उनका ये कहना था। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट अपडेट है कि जो एलपीजी वगैरह जो शॉर्टेज है ना, तो वो अभी नहीं है। शिप वगैरह आ रही है और अभी ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे भी जो मतलब ओएनजीसी हो गया, या फिर बरौनी में, या फिर कोलकाता, मतलब है, सब आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ट्रेंड फिलहाल निगेटिव ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं सर। हम लोग तो निगेटिव कर ही रखे थे, तो न्यूट्रल करेंगे, टाइम है अभी बहुत। अभी तो निगेटिव स्टार्ट हो गया, हम लोग बहुत पहले निगेटिव कर देते हैं। डीआईएस का बाइंग लेवल आने से पहले निगेटिव कर देते हैं। इंडेक्स में बिकवाली है और थोड़ा सा इंडेक्स में पोजीशन कम भी किया गया है। तो नॉर्मल इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग किया है, प्रो ने भी पोजीशन कम किया है, क्योंकि ऑलरेडी जब ज़्यादा ही गिरावट होने लगता है तो फिर वो क्या है कि फ्यूचर में लॉन्ग करके और इधर शॉर्ट कर देते हैं। ये सब गेम होता है। तो नॉर्मल में अभी देखा जाएगा। कैश में यस, कैश में बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, होने दीजिए। आज मेरा भी पोर्टफोलियो सुबह से ठीक था, और अभी 2.21 एक पोर्टफोलियो चला गया, और दूसरा पोर्टफोलियो 2.0, हाँ 2.05। तो दो पोर्टफोलियो है, तो दो पोर्टफोलियो इस तरह से चल रहा है। 2% माइनस बहुत बड़ी बात है सर। 2% प्लस होना आदमी का मतलब बहुत बड़ा होता है ईटीएफ का, और ईटीएफ का 2% माइनस होना। तो एक पोर्टफोलियो तो मेरा आज वापस से माइनस हो गया ओवरऑल 0.34। दूसरा अभी है प्लस में। तो देखिए, अब आप ही बताइए। अरे निफ्टी का तो ठीक है, 500 पॉइंट घट गया, कोई बात नहीं, इसका तो हम एडजस्ट कर लेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी का एडजस्ट कर लेंगे। अब आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में जो आग लगा है, अरे भाई, मतलब क्या बोला जाए। ये देखिए 194, हम तो 198 के लिए बोले थे कि 198 का लेवल आएगा, आ सकता है, सॉरी आएगा नहीं, माफी चाहूँगा, आ सकता है। भाई ये तो 190 का लेवल ले आया है। तो चल भाई 189 का लेवल आया, तो आ जा 180 के बाद भी आ जा। 180 के पास आ जाएगा तो फिर समझिए कि हमारे उसमें आ जाएगा, दायरे में आ जाएगा। समझ गए ना? 180 के पास आएगा तो हमारे दायरे में आ जाएगा। उसके बाद हम अपना फिर हम उस पर हम आगे बताएंगे कि 180 आ गया, अब ये 155 तक है, बस मतलब उतना तक हम लोग के बाद फिर स्विंग हम लोग शुरू कर देंगे। लोगों का इंटरेस्ट इसमें से खत्म हो गया। सब पैसा निकाल के लोग कहाँ ले जा रहे हैं? बॉन्ड में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? क्रूड में कर रहे हैं। अभी जितना भी है ना, जो सटोरी सब है, अभी गोल्ड सिल्वर से निकल के सब सटोरी पहुंचा हुआ है कहाँ? क्रूड में। हो सकता है एक आध दिन फिर सटोरी लोग सट्टा लगाएगा, फिर निकल के चला जाएगा। तो ये बात है। अब जो ऊपर में फंस गए हैं, तो आपको तो इंतजार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, इंतजार ही करना पड़ेगा, है ना? अगर बाउंस बैक होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड सिल्वर में शांति का माहौल रहेगा। और बाकी सिल्वर 64 का आ गया है लेवल, तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा और नीचे चला जाए, कम से कम 55 तक आ जाए तो अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। थोड़ा सा और 60 के नीचे चला जाए ना, तो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। 50 का लेवल परफेक्ट है। बताइए कहाँ 100 क्रॉस कर गया था। तो यही है, आप लोगों के सामने सब चीज़ आप लोगों के सामने चल रहा है। गोल्ड सिल्वर का रेशियो गिरा नहीं है, मतलब बढ़ा नहीं है, इतना गिरा है, लेकिन ई ससुरा 66 से पे है। ये अगर 80 चला जाता ना तो मजा आ जाता, मतलब अभी है, अभी और गिरेगा। अभी गिरा नहीं है। एक आध स्विंग मिल जाएगा, वो अलग परसेंट बात है, लेकिन फंसने का ज़्यादा डर है, इसीलिए हाथ नहीं लगाना है, जाने दीजिए। समझ गया ना? ये मत सोचिए कि भागती भूत की लंगोट, ये सब यहाँ नहीं चलता है। यहाँ गलती से भी पैसा को अभी नहीं लगाना है। मैं बार बार आप लोगों को इतना क्लियर बोलता हूँ। बाकी आपका मर्जी है, लगाइए मत लगाइए, मैं तो नहीं लगाऊंगा। गोल्ड भी आ गया 42। कई एनालिसिस करता बोल रहे थे कि 48 के बाद नीचे नहीं जाएगा, ला आ गया ना नीचे। तो सर हम लोग क्या है ना, अब कोई लोग मेरे को बहुत दिन के बाद सुनेंगे तो बोलेंगे सर आप तो गोल्ड पे बुलिश थे, सिल्वर पे बुलिश थे, अचानक से आप बेयरिश कैसे हो गए? भाई देखो, हम बेयरिश नहीं है, हम मार्केट के साथ है। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में जो था प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कम होता हुआ आ गया, लॉस हुआ, लेकिन सुकून है कि हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था ऊपर में। तो जो बचा हुआ था छोटा था, वो अमाउंट चल रहा है, तो चलने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो माइनस हो जाएगा, उससे माइनस नहीं होगा। तो अभी तो है नीचे आने का भी संभावना है। एक आध दिन कहीं उछल के चला गया तो ज़्यादा जोश में मत आ जाइए।
गोल्ड देखिए आ गया ना, 111 आ गया तो जोश में नहीं आ जाएगी। 8% गोल्ड ETF माइनस है, बाप रे बाप 8%। अब बताइए आएगा, इसको 2 डिजिट में लाएंगे, ये 2 डिजिट में आएगा, समझे। एक बार और 10% घट गया ना तो आ जाएगा 2 डिजिट में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के बहुत सुंदर चल रहा है मार्केट, लेकिन लंका लगा हुआ है कहाँ, इक्विटी साइड में। आज तो पोर्टफोलियो में भी फर्स्ट क्लास लंका लगा हुआ। अब क्या करें ऐसे माहौल में, अभी देखते हैं लास्ट में डाउन होगा तो थोड़ा बहुत विचार बनाया जाएगा। मतलब हम लोग का पोर्टफोलियो सोचिए कैसे हैज किया हुआ है कि गोल्ड सिल्वर 10% माइनस, गोल्ड 8% माइनस, निफ्टी 2.5% माइनस, फिर भी हम लोग का पोर्टफोलियो 2% माइनस, 2.25% माइनस। अब इस तरह से ना बना रखे हैं कि गिरावट में गिरे ना, नहीं है गिरावट में गिरना नहीं है, बस तेजी में बढ़ना है। ये जो है ना थॉट, ये थॉट अगर सब आदमी के पास, जितनों के पास हो जाएगा ना, धीरे धीरे मजे आ जाएगा भाई साहब, पैनिक नहीं होगा। तो चलो ठीक है सर, कहाँ सपोर्ट, अभी कोई सपोर्ट उपोर्ट नहीं। अभी ट्रम्प चाचा हल्ला किए हुए, उनको बम मारना है, क्या मारना है मारने दीजिए। मोदी साहब ने आके थोड़ा सा मार्केट को उठा दिया, मंदिरिया जो उदास हो गया तो फिर से खुश होके अभी चढ़ गया है। तो एक्चुअली ड्यूरिंग मार्केट में तो स्टेटमेंट आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वही है ना, जैसे मार्केट गिरा 600 पॉइंट तो भाई साहब हलचल तो होना ही था, समझ रहे हैं, सिस्टम हिल जाएगा। मार्केट गिर रहा है ना, कोई बोले ना कि मार्केट क्या है, मार्केट से क्या मतलब है, अरे आप भाई सिस्टम हिल जाएगा। मार्केट गिरेगा ना कंटिन्यू, सिस्टम मतलब इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसीलिए तो बताया जा रहा है कि मार्केट में अब स्टेबिलिटी आ गई है। इतना FIS बेचने के बावजूद भी मार्केट ठीक है, नहीं तो मार्केट अभी तक ना 12,000 पे रहता, इतना FIS जो बेचा है। तो कुल मिला के अच्छा है। अभी बैंक निफ्टी भी ठीक है, नीचे है, ओके। अच्छा 51,000 आ गया, बहुत मन था कम से कम 45,000 देखने का, पता ना कब आएगा। आ जाए तो ठीक है। वो 45,000 का शौक था कि 45 के बाद जब 1 लाख भागे ना, आह कितना मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आज का जो युद्ध का जो सेंटीमेंट है उसको हम लोग ब्रेंड से देख लें, किसी जगह फालतू मत करिए। ब्रेंड 100, अब ये भूल जाइए कि अब ये वापस है 60 और 70 और 80, अभी नहीं, अब ये 2 साल 3 साल अब यही रेट में रहेगा। कुछ समय बीत जाने दीजिए, मार्केट को समय दीजिए। इतना बम बुम गिरा दे रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा तो समय दीजिए मार्केट को। मार्केट को 1 महीना का समय दे दीजिए, चाहे 10 से 15 दिन, मार्केट इसको भी इग्नोर करके चल देगा। एक खासियत है मार्केट का, इसको भी इग्नोर कर देगा। उसके बाद लड़ते रहे ट्रम्प, लड़ता रहे ईरान, लड़ता रहे इजराइल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रसिया यूक्रेन लड़िए रहा ना, लड़ने दीजिए जिसको जो लड़ रहा है, ये सिचुएशन आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ही जो यूएस का बॉन्ड यील्ड देखिए, 4.45 बोले थे कि चला जाएगा, 4.41। कौन पैसा लगाएगा आप ही बताइए ना, कोई काहे पैसा लगाएगा जब उसका बॉन्ड में पैसा बन रहा है। तो बौरा है जो इधर उधर लगाएगा। जिस तरह हम लोग का जो भी पैसा हम लोगों ने हार्वेस्टिंग किया, जो पैसा बचा उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में डाल दिया, वहां हमको साल का 6% मिलेगा। अभी पूरा मार्केट गिर रहा है, वो ग्रीन में घूम रहा है। तो बताइए तरीका ना है, सब गिर रहा है, वो देखिए एकदम स्माइल दे रहा है, बोल रहा है ओ भाई हम हैं, चिंता मत करो, कैश है तुम्हारे पोर्टफोलियो में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बोल रहा है, क्योंकि मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूँ, शरीर में खून पोर्टफोलियो में क्या है ना। निफ्टी का जाने दीजिए साहब, जहां तक जाएगा वहां तक खेलेंगे। क्यों? क्योंकि कैश है, पोर्टफोलियो बोल रहा है कि भाई अभी भी पोर्टफोलियो खोल रहे हैं तो भाई हरियर दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है। तो क्या क्या हरा दिख रहा है? पहले तो तीनों बॉन्ड हरा दिख रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है। इसके अलावा क्या हरा दिख रहा है? इसके अलावा मेरा गोल्ड और सिल्वर हरा दिख रहा है। इसके अलावा मेरा IT हरा दिख रहा है, IT 20 जो हमने बॉटम में लिया। इसके अलावा बाबा जी का ठल्लू कुछ नहीं दिख रहा है, सब लाल है। इसके बाद सब लाल है। ओहो, लेकिन कोई बड़ा बिकवाली नहीं है, क्योंकि हार्वेस्टिंग कर दिया तो कोई 2%, कोई 3%, ऐसी है, मतलब ठीक है। अभी तो हम तैयार हैं भाई साहब, अभी तो नीचे के लिए तैयार है कि जाओ भाई जहां तक जाओगे। तो मार्केट के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आपके अनुसार हम ये कर लेते हैं सर, हम वो कर लेते हैं, हम ऐसा सोचे हैं। अरे भाई आपका सोच को कौन पूछता है? ना ना, मेरा सोच को कौन पूछता है? मार्केट का सोच को पूछना पड़ेगा, तब चलना पड़ेगा। समझ गए? मार्केट क्या सोचता है उसके अनुसार चल दीजिए। मार्केट बोला हम नीचे गिरेंगे, आप बोलिएगा नहीं हम ऊपर रहेंगे, तो मार्केट बोलेगा अच्छा हमसे पंगा, आओ बच्चे, रगड़ देगा। मार्केट के साथ जाने के लिए आप मार्केट को बोले देखिए, आप बोलते हैं साथ चलने, आई जो मेरा लॉस होगा, तो मार्केट क्या बोला पता है? अच्छा तुम ही बताओ, साल भर में तुमको हम 40-45% बनवा के दिए कि नहीं दिए? तो हम बोले हाँ। तो उसमें हमको 10% नहीं दे सकते हो? यही दोस्ती, यही प्यार। मैं बोला यार बात तो सही है, चल हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग कर लिए, कैश आ गया। मार्केट बोला अब क्या दिक्कत है? हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो चले नीचे, तो चलो सर। सिंपल है सर, कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना। बस मार्केट का जो सिचुएशन है उसको समझ के चल दीजिए और खुशी खुशी चल दीजिए, कहीं दिक्कतें नहीं है। अगर आप न्यूज के चक्कर में पड़ गए तब तो भाई साहब कोई आपको डोनाल्ड खिलाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कोई पिज्जा बर्गर खिलाएगा, पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो भैया हम मार्केट के साथ है, बस
मेरा अपना यही थॉट है। और आज हम कुछ देखते हैं, अगर आज मेरा मन तो कर रहा है कि कुछ करें, क्योंकि कैश जो होता है ना, वो अंदर में ना चींटी काटता है, चींटी कि कुछ करो ना, हमको कहीं लगाओ, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, यहाँ क्या बेनिफिट है? तो हम बोलते हैं कि 6% का बेनिफिट है, तुम बैठे रहो, तुम बहुत तेज हो। कैश नहीं रुकता। अरे साहब, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी लिख लीजिए, पूरा आप मार्केट समझ लीजिए, लेकिन कैश का जो एक अलग गर्मी है ना, ओए होए होए, इसको संभालना बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, इसको संभालने के चक्कर में उस पे चढ़ के मत बैठ जाइएगा, उसको डंप मत कर दीजिएगा हमेशा के लिए। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट। अब उनको तकलीफ हो सकता है कि जिनके पास कैश नहीं है। रही बात रुपया टूटा नहीं जी, ओए होए होए होए, ओ भाई साहब 7 8 9 पैसा रुपया मजबूत हो गया, और क्या चाहिए? हमें तो लगा कि तो 95 तक जाने वाला है। भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, वापस आ जाओ, नहीं तो ऑपरेटर जान खा जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा हम बोले थे कि लॉन्ग टर्म गोल्ड फिजिकल लेने का टाइम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके लेने का है। हमने भी थोड़ा लिया था, जब रुपया टूट रहा था ना, थोड़ा लिया था। अब क्या है कि मेरे को 20 ग्राम लेना है, क्योंकि 94 चला गया है, तो मेरे को 20 तो लेना ही लेना है। और अगर थोड़ा सा और मतलब जो वो है ना, क्या बोलते हैं, गोल्ड 1 लाख के आसपास आ जाना चाहिए, 1,20,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आ जाना तो सही रहेगा। सऊदी तो बढ़ने नहीं देगा, जैसे बढ़ रहा हो बेच दे रहा है। तो कुल मिला के ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब बम बम है। बाकी मोदी साहब आ गए हैं, पार्लियामेंट में समझा दिए हैं, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया है। क्या करिएगा, देखिए फिर चढ़ गया, वाह 600 के ऊपर आ गया। कोई ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा शांत रहने का है। डाटा जैसे बोलेगा करेंगे। मुझे पता है कि 500 700 का मूव निफ्टी छुड़वा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे का डीपनेस तो नहीं ना पता है कि कहाँ तक जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इंडिया विक्स आपको 24 से ऊपर चला गया, ठीक है, तो 24 से लेके ऊपर जब भी गया, हम आप लोगों को बोलते थे ना 24 से ऊपर एक एसआईपी करने का बनता है, तो आप इस जगह एसआईपी भी देख सकते हैं। कब? अब दूसरा एसआईपी कब होगा? ये जब 32 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 19 से ऊपर गया तो 24 तक था, 24 से 26 आ गया, तो इस जगह एसआईपी के लिए ठीक है। फिर ये 32 जाएगा तो फिर एसआईपी किया जाएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।